हेलो फ्रेंड्स। आज अपन वापस साथ में हैं ऑप्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए। ऑप्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। आज अपन केवल कॉल ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाय नॉट एन ऑब्लिगेशन, यानी ये ऑप्शन आपको एक राइट देता है कि आप किसी भी स्क्रिप्ट को खरीद सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर उस चीज को खरीदने का ऑब्लिगेशन नहीं है। इसको अपन एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है और आने वाले फ्यूचर में और ऊपर जा सकता है, तो और आप उसे आज की रेट पे खरीदना चाहते हैं, तो आप किसी भी अन्य आदमी के साथ ये उस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि मुझे उस एक्स प्राइस पे मैं इस ऑप्शन को खरीदना चाहूंगा। अगर उसका प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज हो जाता है तो आप उससे उसी रेट पर अपने शेयर्स खरीद सकते हैं, और चूंकि उसका भी करंट मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो आप उसे मार्केट में बेच के अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर उस स्क्रिप्ट का प्राइस डाउन हो जाता है तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस चीज़ से बिल्कुल फ्री हैं। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक होता है ऑप्शन को खरीदने वाला जिसे अपन ऑप्शन बायर कहते हैं, दूसरी पार्टी होती है ऑप्शन को बेचने वाला यानी सेलर। सेलर के ऊपर हमेशा ऑब्लिगेशन ही रहेगा। इसके बदले उस सेलर को प्रीमियम मिलता है जो कि ऑप्शन बायर उसे पे करता है। एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं कि आज अगर किसी शेयर का भाव 100 रुपए चल रहा है और मैं उसका कॉल ऑप्शन खरीदना चाहता हूं, तो मैं सपोज 3 रुपए का प्रीमियम देके एक ऑप्शन खरीद लेता हूं। अगर उसका प्राइस 105 रुपए हो जाता है तो मुझे मेरा नेट प्रॉफिट हुआ 5 रुपए, और 3 रुपए मैंने जो प्रीमियम दे दिया है तो मेरा नेट प्रॉफिट 2 रुपए हो जाता है। और अगर उसका प्राइस गिर कर 98, 90, 80 कुछ भी हो जाता है तो मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा लॉस केवल इतना ही होगा जितना मैंने प्रीमियम पे किया, यानी कि 3 रुपए। लेकिन अगर अपन इसे ऑप्शन सेलर के साइड से समझे तो सेलर को फायदा केवल लिमिटेड है प्रीमियम तक का। अगर ऑप्शन आपके खिलाफ जाता है यानी आपका शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, तो जितना भी प्राइस बढ़ेगा सारा जो भी डिफरेंस है वो सेलर को ही उस ऑप्शन बायर को चुकाना पड़ेगा। ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे डील किया जाता है। जैसे अगर अभी किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है और कॉल ऑप्शन की अपन बात करें तो 100 रुपए का जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसे एट द मनी कॉल कहा जाएगा। 100 रुपए से कम का जो प्राइस होगा उसे इन द मनी कॉल कहा जाएगा, और 100 रुपए से जो भी ऊपर का स्ट्राइक प्राइस होंगे उसे आउट ऑफ द मनी कॉल कहा जाएगा। ये जनरली हेजिंग के लिए काम आते हैं। इसमें बायर की रिस्क बहुत कम रहती है और सेलर की रिस्क अनलिमिटेड रहती है। लेकिन सेलर को फायदा यह है कि उसे प्रीमियम हाथों हाथ मिल जाता है। तो अगर उसे ये विश्वास है ऑप्शन सेलर को कि ये प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, तो वो आराम से कॉल ऑप्शन को सेल कर सकता है और प्रीमियम का फायदा उठा सकता है। प्रीमियम जो होते हैं उसमें टाइम वैल्यू भी शामिल होती है। जितना आगे का आप ऑप्शन की डील करेंगे उतना ही प्रीमियम इसका ज्यादा होता है, और टाइम बीतने के साथ साथ उसका प्रीमियम घटता जाता है, यानी टाइम वैल्यू की जितना भी फायदा है वो सेलर को ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसे अपन अगले वीडियोस में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आई थिंक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।